नमस्कार, पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है। और हरियाणा सरकार ने सीईटी के एग्ज़ाम में नेपाल और भूटान के युवाओं को भी सीईटी देने का मौका दिया है और ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में जारी किया है। उसको लेकर के जो जननायक जनता पार्टी का इनसो छात्र संगठन है उसमें रोष है और इनसो छात्र संगठन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और फिलहाल इनसो के नेता, क्योंकि इनसो का संगठन फिलहाल भंग है, लेकिन इनसो के नेता हैं दीपक वलिक, उनसे बात करते हैं। दीपक, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग अब सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं? हरियाणा सरकार ने तो नोटिफिकेशन ही जारी किया है सीईटी के लिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा। कितने संजीदा मुद्दे पर आपका चैनल और आप पहुंचकर हरियाणा के युवा और छात्रों तक हमारी बात पहुंचा रहे हो। भाई साहब, ये मेरे हाथ में हरियाणा सरकार का गजट नोटिफिकेशन है सीईटी को लेकर, जो 31 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। इसमें जब हम इसको पढ़ेंगे तो जो पॉइंट नंबर 3 का कॉलम नंबर 2 है, उसमें एलिजिबिलिटी तय करी गई है कि सीईटी की परीक्षा कौन कौन दे सकता है। उसमें नेपाल और भूटान के जो छात्र हैं उनको भी मौका दिया गया ये परीक्षा देने का। मौके का मतलब, परीक्षा देने का मतलब रोजगार में उनकी हिस्सेदारी तय करेंगे। उनको हरियाणा में रोजगार, हरियाणा के रोजगार पर हरियाणा के युवाओं का हक है। हरियाणा का युवा और छात्र लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च करके, सालों बर्बाद करके लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रही। और ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं कहूँगा उनकी नौसिखिया हंसी इस हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्या मतलब बनता है हरियाणा की परीक्षा में नेपाल और भूटान के छात्रों को मौका देना? जो हक, जितने परसेंट भी वो हक लेके जाएंगे वो हरियाणा के युवाओं का हक है। और हरियाणा के युवा पहले ही बेरोजगारी जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये रास्ता पड़ जाएगा। आज नेपाल और भूटान है, कर बर्मा म्यांमार होंगे, उसके बाद और कंट्रीज होंगी। हरियाणा के युवा ऐसे ही दर दर की ठोकर खाते फिरेंगे। इसके पीछे मंशा क्या लग रही है? ये तो एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध तो होते ही। देखो, अच्छी बात है, हमारे संबंध बनाओ, मगर सबसे जरूरी है देश का युवा, प्रदेश का युवा, उसको मजबूती मिलेगी तभी तो बाहर के। भाई साहब, बाहर संबंध बनाते रहो और यहाँ खोखला हो जाए, वो चीजें तो गलत है ना। और इसका कोई तुक भी नहीं बनता। नेपाल और भूटान का आप बिल्कुल संजीदा पत्रकार है, हमेशा संजीदा मुद्दों पर बात करते हैं, इसका क्या मतलब बनता है आप बताओ? ये नेपाल और भूटान, चलो हम गुजरातियों से खोप नहीं खाते, वैसे तो यहाँ गुजराती भर दिए हर चीज में, मगर वो देश का एक पार्ट है, हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। हरियाणा की नौकरियों पे हक है हरियाणा के युवाओं का। दूसरी बात, जब आप इसको पढ़ोगे 6 नंबर पॉइंट, फीस का मापदंड तय किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो छात्र आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र जमा नहीं करवाएगा उस पे हम 1000 रुपये फीस लेंगे, और जो आधार कार्ड और ये पीपीपी जमा करवा देगा उस पे 500 रुपये। ये नौसिखिया, सरकार के नौसिखिया फैसले, ये कैसे मापदंड तय हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट का 26 सितंबर 2018 का डिसीजन है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता वो रद्द कर दी गई। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। फीस के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जो 500 रुपये फीस है और 1000 रुपये फीस है, ये बिल्कुल गलत है, छात्रों की जेब पर डाका है। इनसो छात्र संगठन ने हमेशा छात्रों के संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हमेशा हमने जो हरियाणा के हित की बात हुई उसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इस पर क्या स्टैंड रहेगा? इस पे हमारा बिल्कुल, हम इसके विरोध में हैं। पूरे हरियाणा में हमारा छात्र संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा। पहले प्रदर्शन करेंगे, काली पट्टियां बांध के विरोध करेंगे, सरकार के नुमाइंदों को शिक्षण संस्थानों में नहीं घुसने देंगे। और हस्ताक्षर अभियान, हम एक प्रक्रिया के तहत पहले सभी शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्रों की राय जानेंगे, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान को लाखों छात्र इसके विरोध में हैं, उन छात्रों की राय जानकर हस्ताक्षर करवाकर हरियाणा सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। अगर तब भी नहीं मानी सरकार तो हम गुरेज नहीं करेंगे सड़कों पर आंदोलन करने से, गुरेज नहीं करेंगे विधानसभा का घेराव करने से। लेकिन दीपक, पिछले 5 साल तो आपके नेताओं ने सरकार का बहुत बढ़िया साथ दिया, अब ऐसा क्या हो गया? भाई साहब, हम हमारे हर संघर्ष के प्रत्यदर्शी रहे हो। बेशक से हमारी विचारधारा की पार्टी सरकार में थी, हमने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी है। सरकार के दौरान भी अगर बड़े बड़े आंदोलन शिक्षण संस्थानों में अगर किसी संगठन ने किए तो वो इनसो था। हर मुद्दे पर अगर कोई मुखर हुआ तो वो इनसो था। मैं चंद दिनों पहले पीछे आपको ले जाना चाहूंगा।
देश की सरकार और हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली लागू की। नई शिक्षा प्रणाली का विरोध सबसे पहले किसने किया? हमने किया, इनसो ने किया, बेशक से हमारी पार्टी सरकार में थी। एमडी यूनिवर्सिटी ने जिन बच्चों की 8,000 फीस थी उन बच्चों की फीस 35 और 40,000 करने का काम किया। हमने लगातार 1 महीना चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, विरोध किया, सरकार के नुमाइंदों को घुसने नहीं दिया और उसकी सफलता हमें मिली। इनसो संगठन को उसकी सफलता मिली। दोबारा से आप फीस एमडी प्रशासन ने रिवाइज करी, जिनकी 8,000 थी उनकी 8,000 हुई, जिनकी 40 बता दी थी वो 40 नहीं लेगी। तो ये इनसो संगठन की ही तो देन है। तब भी हम सरकार में थे, छात्र संगठन हमारा सरकार में थी, हमारी विचारधारा की पार्टी सरकार में थी, फिर भी दिग्विजय सिंह चौटाला ने, चाहे किसानों के मुद्दे की बात थी, हमेशा मुखर होकर बात रखी और ये मुद्दा हरियाणा के हर घर से जुड़ा हुआ है। और मैं तो एक बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो हंसते बहुत हैं, हमें उनकी हंसी से दिक्कत नहीं, मगर उनकी हंसी रुला रही है हरियाणा के युवाओं को, रुला रही है हरियाणा के छात्रों को। उनकी हंसी जब वो है, जब उनके हंसने के साथ साथ हरियाणा के युवा हंसे, छात्र हंसे, हम भी उनके साथ हंसेंगे। हंसी तो अच्छी चीज होती है, मगर ये नौ से किया मुख्यमंत्री, नौ से किया सरकार चला रहे हैं, हरियाणा के युवा रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। ये चीजें इतिहास में लिखी जाएंगी, याद रहेंगी। एक ऐसा मुख्यमंत्री आया था, लोग रो रहे थे, मुख्यमंत्री हंस रहा था। तो गजट नोटिफिकेशन जो सीटी को लेकर हरियाणा सरकार ने किया है, उसको लेकर के इनसो छात्र संगठन में गुस्सा है और साफ तौर पर इनसो छात्र संगठन का कहना है कि हरियाणा के रोजगार पर हरियाणा के युवाओं का हक है, किसी कीमत पर भी भूटान और नेपाल के युवाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए अगर इनको सड़कों पर उतरना पड़ा तो सड़कों पर भी उतरेंगे और इसको लेकर के लंबी लड़ाई लड़ेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।